डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS क्रक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कवर कर रहे हैं लिस्ट्स के कॉन्सेप्ट को, जहां आज की इस वीडियो में हम लिस्ट मेथड्स को कवर करने जा रहे हैं। पहले हमें उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है सभी मेथड्स के, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर वन बाय वन सभी मेथड्स के लिए कोड लिखेंगे, प्रैक्टिकली उनको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो मेथड्स हैं वो फंक्शंस ही होते हैं। जैसे अब तक प्रीवियस वीडियोस में हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह से टाइप फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, लेंथ फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, जो कोई पर्टिकुलर काम परफॉर्म करते हैं। लेकिन मेथड्स में और लिस्ट में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि मेथड्स स्पेसिफिक होते हैं। अगर मैं लिस्ट के मेथड्स की बात कर रहा हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लिस्ट के मेथड्स हैं वो स्ट्रिंग में भी यूज़ हों, वो आने वाले कॉन्सेप्ट टपल्स में भी यूज़ हों, ये ज़रूरी नहीं है। ये स्पेसिफिक हैं, ये सिर्फ लिस्ट में ही यूज़ होंगे। जबकि अगर हम फंक्शंस की बात करें, प्रिंट की, इसी तरह से टाइप की, लेंथ की, तो हम उनको स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, हम उनको लिस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, टपल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है। फर्दर लेक्चर्स में हमने पूरा चैप्टर फंक्शंस और मेथड्स पर पढ़ना है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट के साथ जो कुछ मेथड्स उसमें यूज़ होते हैं, अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो फाइनली वहाँ पर भी हमें आसानी होगी और हमारा जो कॉन्सेप्ट है मेथड और फंक्शन को लेकर वो भी बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो लिस्ट में मेथड्स यूज़ होते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर जो मेथड है वो है अपेंड मेथड। हमेशा किसी भी मेथड को यूज़ करने का जो सिंटैक्स है वो ये है कि आपको उस लिस्ट का नाम लिखना है और उसके बाद आपको डॉट लगाना है। ठीक है जी। डॉट लगाने के बाद आपको उस मेथड का नाम लिखना है और हमेशा मेथड में पैरेंथेसिस यूज़ होंगी, वो स्टार्ट भी होंगी और एंड भी होंगी। ठीक हो गया। किसी मेथड में कोई वैल्यू पास हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसका सिंटैक्स ये है कि पहले आप उस मेथड का नाम लिखो, उसके बाद आप डॉट लगाओ, फिर आप मेथड बोल रहा हूँ, लिस्ट का नाम लिखो, लिस्ट के बाद आप डॉट लगाओ, उसके बाद आप मेथड का नाम और उसके बाद पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले नंबर पर हमने एक लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है जिसका नाम भी मैंने लिस्ट ही रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि नाम लिस्ट ही हो, आप कोई भी नाम रख सकते हो। जैसे किसी भी वेरिएबल का आप नाम रखते हो, स्टूडेंट हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप उसका नाम रखते हो। यहाँ पर समझने के लिए मैंने इस लिस्ट का नाम भी लिस्ट ही रखा हुआ है, आपने कन्फ्यूज नहीं होना। कोई और नाम होता, अगर यहाँ पर मार्क्स होता तो मैं यहाँ पर मार्क्स डॉट अपेंड इस तरह से लिखता उसको, मीन पहले उस लिस्ट का नाम लिखता। अब यहाँ पर लिस्ट डॉट अपेंड जो पहला फंक्शन है अपेंड, अपेंड का इंग्लिश में मतलब होता है किसी भी चीज़ को एंड पर जोड़ना। अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, हम कोई एक एलिमेंट या वैल्यू उस लिस्ट के एंड पर अपेंड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए अपेंड मेथड को यूज़ करते हैं। सिंपल हमको करना कुछ यूँ है कि हमको उस लिस्ट का नाम लिखना है, डॉट लगाना है और अपेंड लगाना है और एंड पर वो एलिमेंट देना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट है 88, इसको चाहता हूँ कि इस लिस्ट के एंड में ऐड हो जाए, तो मैं उसके लिए ये कोड लिखूँगा, ये लाइन लिखूँगा। तो क्या होगा, जो हमें आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट में हमें कुछ इस तरह से आउटपुट मिलेगा 44, 22, 11, 55 और उसके बाद 55 आ गया यहाँ पर, उसके बाद 66 और अपेंड होकर हमें 88 जो है ये वैल्यू भी मिल जाएगी। सिंपल सा मेथड है, प्रैक्टिकली भी इसको परफॉर्म करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है सॉर्ट मेथड। अब सॉर्ट किसको बोलते हैं, किसी भी चीज़ को ऑर्डर में लिखने को आप सॉर्ट बोलते हो। सॉर्टिंग बेसिकली दो तरह की होती है, एक असेंडिंग और दूसरे नंबर पर डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, डिसेंडिंग का मतलब है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ ऑर्डर देना। और यहाँ पर लिस्ट में ना सिर्फ आप नंबर्स को ऑर्डर में लेकर आ सकते हो, आप स्ट्रिंग्स को भी लेकर आ सकते हो, आप कैरेक्टर को भी लेकर आ सकते हो। वो डिपेंड करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, मतलब A to Z आपकी होगी असेंडिंग सॉर्टिंग और Z to बैकवर्ड A वो होगी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको लिस्ट मतलब उस लिस्ट का नाम लिखना है, उसके बाद डॉट लगाना है और सॉर्ट कीवर्ड लिखना है और उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट और क्लोज करना है। तो क्या होगा, ये जो लिस्ट है ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगी। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, इसका आउटपुट मिलेगा 11 सबसे पहले नंबर पर छोटा है, उसके बाद 22, फिर उसके बाद हमें मिलेगा 44 और इसी तरह से नेक्स्ट हमें मिलेगा 55 और इसी तरह से 66, कुछ ऐसे इसका आउटपुट हमें ये मिलता है। उसके बाद है
जो है अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप सॉर्ट ही फंक्शन लगाते हो, मेथड लगाते हो, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ ये वैल्यूज पास करना होती है। आपको लिखना है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये जो सॉर्टिंग है वो रिवर्स ऑर्डर में हो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। और ट्रू का टी हमेशा आप कैपिटल लगाओगे, जब आप स्मॉल लिखते हो तो इससे आपको एरर मिलता है। तो इसका हमें क्या आउटपुट मिलेगा, इसका आउटपुट हमें मिलेगा 66, 55, 44, 22 एंड 11, ठीक है जी, कुछ इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये है मेथड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। उसके बाद है लिस्ट डॉट रिवर्स, मतलब रिवर्स के नाम से मेथड है। लिस्ट क्या है, उस लिस्ट का नाम है। रिवर्स क्या काम करता है, अगर ये हमारे पास लिस्ट है, इसको रिवर्स पलट देगा, ठीक है जी, उसको उलट कर देगा, बिल्कुल पलट देना। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात नहीं हो रही, किसी भी ऑर्डर में वो है, जैसे भी लिखा हुआ है, जो लास्ट इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 इंडेक्स पर आ जाएगी, और इसी तरह से सो ऑन, मतलब आप उसको पलट दोगे, रिवर्स कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिस्ट का नाम, उसके बाद डॉट, उसके बाद आपको रिवर्स कीवर्ड लगाना है। तो क्या होगा, ये जो लिस्ट है, ठीक है जी, वो रिवर्स ऑर्डर में लिखी जाएगी। रिवर्स ऑर्डर में हमें कैसे मिलेगी, 66, 55, इसी तरह से 11 और इसी तरह से 22 एंड 44, ये इसमें हमें आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट है इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या काम करता है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर मैं कोई वैल्यू इंसर्ट करवाऊँ, हमें पता है लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है, आप इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हो, कोई वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए यूज होता है। अगर हम इंडेक्सेस को देखें तो 44 पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पर, 22 पड़ा हुआ है 1 इंडेक्स पर, और 11 पड़ा हुआ है 2, इसी तरह से 3 और 4, इन इंडेक्सेस पर ये वैल्यूज पड़ी हुई। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इंडेक्स नंबर 1 है, यहाँ पर 22 की बजाय वैल्यू आ जाए 33 फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लिस्ट जो कीवर्ड है वो लिखते हैं, उसके बाद डॉट लगाते हैं इंसर्ट, और उसके बाद हमको इंडेक्स नंबर देना है कि किस इंडेक्स पर हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं इंडेक्स नंबर 1 पर वैल्यू ऐड करना, इसको कॉमा से सेपरेट करूंगा, और एलिमेंट मीन वो वैल्यू जो मैं ऐड करना चाहता हूं, मैं ऐड करना चाहता हूं 33। तो क्या होगा, जो आउटपुट हमें मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, 44 एज इट इज, 1 इंडेक्स पर क्या आ जाएगा 33, और बाकी की वैल्यूज एज इट इज वैसी की वैसी रहेंगी, 22, 11, इसी तरह से 55 एंड 66। सिंपल, ये इसका मेथड। उसके बाद है रिमूव। हम क्योंकि किसी भी म्यूटेबल जो चीज़ होती है उसके अंदर कुछ ऐड भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए आप रिमूव मेथड को यूज़ करते हो। लिस्ट, आप उस मेथड लिस्ट का नाम लिखते हो, डॉट के बाद मेथड, रिमूव हो गया, पैरेंथेसिस आपने लगानी है, और इसमें आपको एलिमेंट लिखना है। मैं एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 22 इस लिस्ट के मुताबिक, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये बोलता है कि जो 22 एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा 44, 22 हो चुका है रिमूव, इसी तरह से 11 और 55 और 66, ये हमें आउटपुट मिलता है फॉर दिस मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वहाँ से वैल्यूज़ को डिलीट करवा देता है, ठीक है जी। एक पर्टिकुलर इंडेक्स, ये किसी एक एलिमेंट को डिलीट करवा रहा था, जबकि पॉप क्या कर रहा है, पॉप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू को डिलीट करवा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो वैल्यू इंडेक्स नंबर 4 पर पड़ी हुई है उसको पॉप कर दो, उसको डिलीट कर दो, तो उसके लिए मुझे लिस्ट, उस लिस्ट का नाम लिखना है, डॉट पॉप, और पैरेंथेसिस में उस इंडेक्स नंबर को देना है। तो क्या होगा, वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो वहां से डिलीट हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। ये सिंपल सा मेथड है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर और प्रैक्टिकली 1 बाय 1 इन सभी मेथड्स के लिए कोड लिखेंगे और इनकी आउटपुट को जज करेंगे, थोड़ी सी वेरिएशंस करके देखेंगे, ताकि हम क्लियर कर सकें अपने इस आइडिया को, जो कि मेथड्स का आइडिया है इन लिस्ट। बढ़ते हैं और कंप्यूटर सिस्टम पर जाकर इन सभी मेथड्स को 1 बाय 1 प्रैक्टिकली लिख कर देखते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली 1 बाय 1 सभी मेथड्स का कोड लिखकर उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर मुझे एक लिस्ट को क्रिएट करना है। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं लिस्ट के नाम से। उसके लिए मैंने लिस्ट को लिखा जो कि उसका नाम है। उसके बाद हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और हम उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। और अब हमें वो वैल्यूज या एलिमेंट्स लिखने हैं जो हम इस लिस्ट में रखवाएंगे। तो वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले नंबर पर 44 कॉमा लगाया, इसी तरह से नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 22, इसी तरह से 11 और इसी तरह से 55 एंड
66, ये कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर रखवा दिए। अगर हम इनके इंडेक्सेस को देखें तो 44 पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पर, 22 1 पर, 11 3 इंडेक्स पर, 55 4 इंडेक्स पर और 66 5 इंडेक्स पर पड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको प्रिंट करना है और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देता है। तो सिंपल हम प्रिंट वाला फंक्शन लगाते हैं और लिस्ट को इसमें पास कर देते हैं, जो कि इस लिस्ट का ही नाम है, और इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो देखिए सेम एज इट इज जो हमारी लिस्ट थी वो हमें यहाँ पर मिल गई। अब हमें 1 बाय 1 सभी मेथड्स को अप्लाई करना है। तो पहले नंबर पर जो मेथड हमने पढ़ा वो है अपेंड मेथड। अपेंड मेथड का काम क्या है कि इस लिस्ट के बिल्कुल एंड में अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करना है तो उसके लिए हम अपेंड को यूज करते हैं। तो क्या करते हैं जी, कोई भी मेथड लगाने के लिए हमें सबसे पहले उस लिस्ट का नाम लिखना होता है, उसके बाद हमें डॉट लगाना होता है और उसके बाद उस मेथड का नाम लिखना होता है जो कि है अपेंड। पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया, अब हमें वो वैल्यू लिखनी है जो हम लिस्ट में बिल्कुल एट द एंड ऐड करना चाहते हैं। तो वो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 88, हमने वो वैल्यू दे दी। अब यहां तक क्या होगा, यहां तक हमारी जो वैल्यू है वो इस फंक्शन में ऐड होगी। अब इसके बाद हमें प्रिंट करना है। हम डायरेक्टली इसको प्रिंट नहीं करेंगे किसी भी मेथड के लिए। अगर डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो हमें नन आउटपुट में मिलेगा। चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा प्रिंट पैरेंथेसिस स्टार्ट और यहां पर उस लिस्ट का नाम लिख देते हैं जी। तो लिस्ट का नाम क्या है, वो लिस्ट ही है। इसको रन करते हैं। जैसे रन करते हैं तो आउटपुट में जो वैल्यू मैंने अपेंड मेथड में लिखी थी वो एट द एंड अपेंड होके हमें मिल गई। अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट इसको लिखोगे कुछ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट लिखकर इसको कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट करता हूं या रन करता हूं, तो अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। अब हमें आउटपुट मिलेगा नन। ये देखिए हमें नन आउटपुट मिला, क्योंकि इस लाइन में क्या हुआ, अपेंड मेथड ने उस वैल्यू को अपेंड किया, उसको प्रिंट नहीं कर रहा। मोस्टली जब हम स्ट्रिंग को यूज कर रहे थे तो तब हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा देते थे, लेकिन मेथड्स में ऐसा नहीं होगा। आपको पहले वैल्यूज को या उस मेथड को आपको असाइन करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप इसको प्रिंट करोगे। तो अब हम क्या करते हैं, कोई एक और वैल्यू यहाँ पर अपेंड करके देखते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पर कोई नाम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पर माजिद को अपेंड कर दिया एट दी एंड। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट के बाद मैंने पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया और यहाँ पर उस लिस्ट का नाम लिख लेता हूँ और अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद हमें क्या आउटपुट मिलता है ये देख लेते हैं जी। ये देखिए जो मैंने नाम लिखा था वो एट दी एंड अपेंड हो चुका है। नेक्स्ट जो मेथड है वो मेथड है सॉर्ट। सॉर्ट यूज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को सॉर्ट करने के लिए। तो सिंपल हम अपेंड की बजाय क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सॉर्ट लिख लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मैंने सॉर्ट लिखा यहाँ पर, जो कि मेथड का नाम है। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट और क्लोज की। सिंपल क्या होगा, ये जो लिस्ट है ये सॉर्ट हो जाएगी। लिस्ट का नाम है, उसके बाद डॉट, उसके बाद मैंने सॉर्ट लगाया। अब मैं इसको रन करता हूं। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो ये देखिए ये जो लिस्ट हमें मिल रही है ये सॉर्टिंग ऑर्डर में मिल रही है। और वो सॉर्टिंग कौन सी है, वो है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटी वैल्यू उसके बाद उसके बड़ी और इसी तरह से उससे बड़ी वैल्यू। अब एक बात को याद रखिए कि ये जो हमारे पास करेक्ट यहाँ पर मैंने लिखे हुए नंबर्स हैं, आप नंबर्स की बजाय कोई करेक्टर भी लगा सकते हो। आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी यहाँ पर दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लिस्ट का नाम रख लेता हूँ फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने रखा फ्रूट और यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नाम हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नंबर मैं लिखता हूँ बनाना, उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, और इसी तरह से नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं मैंगो, और इसी तरह से उसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं एप्पल। एप्पल को लिखा, इसको हमने डबल कोटेशन में लिखना है कुछ इस तरह से, और हम क्या करते हैं जी स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सॉर्ट करना है, उसके लिए लिस्ट नहीं बल्कि अब लिस्ट का नाम क्या हो चुका है, अब हो चुका है फ्रूट। और प्रिंट में भी हम जाके फ्रूट ही लिखेंगे क्योंकि लिस्ट का नाम क्या है, वो है फ्रूट। तो लिस्ट को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पर फ्रूट लगा लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे रन करते हैं तो ये देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर किस बेस पर, फर्स्ट कैरेक्टर की बेस पर। बी है, ओ है, एम है, ए है। तो एप्पल का ए फर्स्ट कैरेक्टर है, उसके बाद बनाना जो है वो बी उसका फर्स्ट कैरेक्टर है। फर्स्ट कैरेक्टर की बेस पर इनको सॉर्ट कर दिया गया। कोई नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है। तो सॉर्ट मेथड क्या करता है, उन सभी को सॉर्ट कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अब इसके ऊपर नेक्स्ट मेथड अप्लाई करता हूँ, जो कि है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सॉर्ट वाला जो फंक्शन है उस फंक्शन में एक कीवर्ड लिखना है। कीवर्ड ये है कि आप इसको रिवर्स कर दो
तो रिवर्स के बाद हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ट्रू, लेकिन ट्रू का जो पहला कैरेक्टर है टी, इसको हमें कैपिटल रखना है। अब इसको हम रन करते हैं। जैसे ही रन करते हैं तो आप देखिए सबसे पहले नंबर पर आ गया ऑरेंज, इसी तरह से आ गया मैंगो, बनाना और एप्पल। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें आउटपुट यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर लगा सकते हो, आप कोई भी नंबर लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं यहाँ पर मार्क्स के नाम से इसको लिखूँ आपको समझाने के लिए, मार्क्स, और यहाँ पर अब हम इनको ख़त्म कर देते हैं, मार्क्स वही लिख लेते हैं 44, इसी तरह से कॉमा लगा के 22, कॉमा लगा के 11, और इसी तरह से जो नेक्स्ट था हमारे पास नंबर, स्पेस देते हैं, यहाँ पर स्पेस दें या दे ना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 11, उसके बाद 55 और इसी तरह से 66। अब इसको हम रन करते हैं, लेकिन हमको लिस्ट का नाम चेंज करना होगा। लिस्ट का नाम अब हमने रख लिया है मार्क्स, और इसी तरह से अब हमें प्रिंट में भी उसी लिस्ट का नाम लिखना है जिसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो लिस्ट का नाम है मार्क्स। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे रन करते हैं तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें आउटपुट मिलेगा, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, उसके बाद जो उससे छोटा उससे छोटा। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है, इसको रिवर्स लिखने के लिए, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग वाली बात नहीं है, सिंपल इसको पलट देगी वो, मतलब पहले वाले नंबर को बिल्कुल एंड पर ले जाएगी और एंड वाले को पहले नंबर पर। उसके लिए हमको क्या लिखना है, हमें मेथड का नाम लिखना है जो कि है रिवर्स के नाम से मेथड। रिवर्स को लगाया, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज की। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे रन करते हैं तो ये जो पूरी लिस्ट है मार्क्स के नाम से वो रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, पहले 66, फिर 55, फिर 11, फिर 12, 22, इसी तरह से 44। ये था रिवर्स मेथड। उसके बाद है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड को हम यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंसर्ट को मैं लगाता हूँ, उसके बाद मैंने जो है वो पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इंडेक्स नंबर 1 है, मतलब जहाँ पर 22 पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 0 पर पड़ा हुआ है 44 और इंडेक्स नंबर 1 पर पड़ा हुआ है 22। जहां पर इंडेक्स नंबर 1 है वहां पर 22 की बजाय आ जाए 88। तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या कर दिया, पहले नंबर पर मुझे उसका इंडेक्स नंबर देना है जो कि है 1, उसको कॉमा से सेपरेट करना है, और अब मुझे वो एलिमेंट देना है जो मैं वहां पर ऐड करना चाहता हूँ। इसको मैं करता हूँ रन। जैसे मैं रन करता हूँ तो ये देखिए 44 के बाद जो इंडेक्स नंबर 1 था वहां पर वैल्यू 88 आ चुकी है, और बाकी एज इट इज बाकी वैल्यूज जो है वो वैसे की वैसे ही वहां पर पड़ी हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है रिमूव का मेथड। रिमूव का मेथड क्या करता है, किसी भी एलिमेंट की जो फर्स्ट अकरेंस है उसको रिमूव करता है। मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 22। इट मीन्स जो 22 है ये 2 दफा आ रहा है, इसकी फर्स्ट अकरेंस कौन सी है, वो ये है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पर पड़ा हुआ है, 0 के बाद फर्स्ट इंडेक्स पर। तो मुझे क्या करना है, इसको रिमूव करना है। मैं करता हूँ यहाँ पर रिमूव लिखता हूँ, रिमूव के बाद पैरेंथेसिस में मैं 22 को लिखता हूँ और सिंपल इसको रन करता हूँ। तो क्या होगा, जो फर्स्ट अकरेंस है 22 की, वहां से 22 रिमूव हो जाएगा। ये देखिए 2 टाइम था लेकिन एक ही दफा आ रहा है, जहां पर वो पहले अक्कर हो रहा था वो रिमूव हो चुका है। और बिल्कुल एट द एंड जो लास्ट हमारे पास मेथड है वो है पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, वो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर पड़ी हुई वैल्यू को या एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो मैं यहाँ पर पॉप लिखता हूँ कि किसको पॉप करो, आप पॉप करो जो एलिमेंट पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर 1 पर। याद रखिए यहाँ पर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और इसको मैं रन करता हूँ तो मार्क्स के नाम से जो लिस्ट है उसके एलिमेंट नंबर 1 पर पड़ा हुआ था 22, पॉप ने क्या किया, उसको रिमूव कर दिया। सिंपल ये मेथड्स हैं। आप इन सभी मेथड्स को 1 बाय 1 परफॉर्म कीजिए, इनमें चेंजिंग्स करके देखिए, आप इनकी टाइप को चेंज करके देखिए, स्ट्रिंग लीजिए, कैरेक्टर लीजिए, नंबर्स लीजिए, इसी तरह से आप फ्लोट वैल्यू लेकर ये सभी जो मेथड्स हैं इनको आप इनके लिए कोड लिखो, इनकी प्रैक्टिस करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम टपल्स को स्टार्ट करेंगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।